सिंदूर, इसकी भक्ति भी सिंदूर, इसकी शक्ति भी सिंदूर। शिवा, जल्दी कबीले में महिषी माँ के मंदिर जाओ, वहां से वो सिंदूर लाओ जो हम आर्यराज से लाए थे। अब वही सिंदूर इसका अंत करेगा। जाओ, जल्दी जाओ, तब तक मैं इसे उलझा के रखती हूँ। सियाला! सामने आ जाओ वरना इस अग्नि में जलकर राख हो जाओगी तुम। आयशा, ओ, तो तुम खुद मृत्यु के पास आ गए। सही कहते हैं लोग, जहां मृत्यु लिखी होती है वहां मरने वाले को ले ही आती है। ले आई, अब तुम मरोगे। तुमने मुझे बंदी बनाया था ना, अब भुगतो। आर्य राज्य में तुमने अपनी शक्तियों का खूब प्रदर्शन किया ना इंद्रमित्र, लेकिन ये द्रविड़ राज्य, यहां तुम्हारी शक्तियां काम नहीं आएंगी। आयशा, शक्तियों के साथ साथ दिमाग का भी प्रयोग करना होता है। माना कि यहां मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही, किंतु मेरा दिमाग अच्छी तरह काम कर रहा है। मैंने जड़ी बूटियों का ऐसा चमत्कारी द्रव्य बनाया है कि तुम्हारी अग्नि शक्ति का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं अपनी शक्तियों के बिना अधिक समय तक इस महिषा से नहीं लड़ सकता। इससे जीतने के लिए मुझे आर्यराज का सिंह छिन लाना होगा। इसे तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मुझे सियाला का अंत करना है। गुरुजी, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए गुरुजी। गुरुजी, आंखें खोलिए। अनर्थ! कौन अनर्थ? तुमने मेरी पूजा खंडित कर दी। चली जाओ यहां से, और फिर कभी मेरी पूजा खंडित की तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। नहीं नहीं गुरुजी, क्षमा करें, मैं मजबूर थी। एक आप ही हैं जो मेरा संकट टाल सकते हैं। कैसा संकट? ये देखिए ना। ये तुम्हारा अंगूठा, ये किसने काटा? संभविजा ने काट दिया। इस अंगूठे के बिना मैं अपाहिज हूँ। आप कुछ कीजिए, मेरा अंगूठा जोड़ दीजिए। अरे ये क्या किया आपने गुरुजी? आपने अंगूठा जला ही दिया। कोई धागा हो तो उसे जोड़ दो, शरीर के अंग को कैसे जोड़ो? तुम्हारी शक्ति संभाविजा से है और उसका किया हुआ दोबारा बदला नहीं जा सकता। यह अंगूठा अब किसी काम का नहीं है। गुरुजी, आज उसने खुद को मारकर मुझे मारने की कोशिश की। मैंने किसी भी तरह उसे इस आईने में कैद कर लिया। अगर कल फिर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं क्या करूं? मुझे ऐसा कुछ उपाय बताइए गुरुजी, जिससे केवल वो मरे और मैं नहीं। ठीक है, यह आईना तुम मेरे पास छोड़ जाओ। जब तक मुझे उसके अंत का उपाय नहीं मिल जाता, यह आईना यहीं रहेगा। इस गुफा में ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें मेरी इच्छा के बिना कोई पार करके अंदर नहीं आ सकता। तब ये अपनी मौत तक यहीं रहेगी। तुम जाओ, निश्चिंत रहो, अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता।
महारानी स्याला, महारानी स्याला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं देवसेना को ढूंढ रही हूँ। देवसेना, मुझे उसे बताना कि उसका भाई इस महल में आ चुका है। महारानी संभाविजय का पुत्र इस महल में आ चुका है। देवसेना का भाई कौन है वो? मणिकर्णिका। पर देवसेना तो मणिकर्णिका की जान। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। एक बहन के हाथ अपने ही भाई के खून से रंगे। नहीं, महारानी संभालिए। शिवगम, जाओ जल्दी जाके देवसेना को बताओ जो मैंने तुम्हें बताया है। मैं आपको इस हाल में नहीं छोड़ सकता। नहीं नहीं, देखो मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, तुम जाओ, वरना द्राविड राज्य तबाह हो जाएगा। जाओ। महिषा, छोड़ो मुझे महिषा। अब वो जहां भी छिपा है, ये सिंदूर उसे बाहर निकालेगा। संभाविजय का पुत्र इस महल में आ चुका है। मणिकर्णिका। नहीं राजकुमारी, नहीं, आप इसे नहीं मार सकती। क्यों? ये आपका भाई है। क्या? ये? यही सच है। नहीं हो सकता। हाँ राजकुमारी, वो आप ही के माता पिता का अंश है। द्रविड़ राज्य का खून है। उनका जन्म आपसे 30 क्षण पहले उसी नक्षत्र में हुआ था जिसमें आपका हुआ। ये मणिकर्णिका कोई और नहीं, आप ही का भाई है। ये तुम क्या कह रहे हो? यही सच। मैं अपने ही भाई को नहीं मार सकती। मैं अपनी ही माँ के खून को कैसे मार सकती हूँ? नहीं। राजकुमारी!
सियाला। सिलम्बर, महिषा। बहुत प्रेम करती हो ना अपनी प्रेमी से? चलो अपने प्रेमी के साथ। सियाला, सियाला ये क्या? तुम्हारे पैर में तीर? तीर तो चल चुका है सिलम्मन। अब देखना तुम दोनों कैसे तिल तिल करके मरते हो। लेकिन शुक्र मनाओ, तुम दोनों साथ मरोगे, साथ जलकर मरोगे। सिलम्मन और सियाला की प्रेम कहानी अमर हो जाएगी। सिलम्बर, सियाला, चोट अधिक गहरी नहीं है, राजकुमारी जी ठीक हो जाएंगी। मुझे गुरुदेव के पास जाके ये सिंह चिन्ह देना होगा। शिवगम, जी। तुमने मेरी दीदी की जान बचाकर मेरी जान बचाई है। मैं कैसे कहूं, किन शब्दों में कहूं कि तुम कितने अच्छे हो। जी, ये तो मेरा फर्ज था। शिवा ने जल तत्व की शक्ति से मणिकर्णिका की जान ली। 5 तत्वों का अंत वही कर सकता है जो उन 5 तत्वों में से एक हो। इसका मतलब शिवा भी उन 5 तत्वों में से एक है। रूप बदल के मेरे राज्य में आया है। क्यों आया है? कहां से आया है? शिवा, ये कहां जा रहा है? जलदेव, आज मुझे गर्व है कि तुम मेरे शिष्य हो। तुमने अपने गुरु के लिए, आर्यराज के लिए अपना नाम बदला, अपनी पहचान बदली, अपना राज्य बदला, अपने अंदर के पुरुष को बदला। जिस द्रविड़ राज्य से तुम घृणा करते हो, जिस द्रविड़ राज्य की राजकुमारी देवसेना से तुम घृणा करते हो, उससे तुमने प्रेम का नाटक किया, उसका विश्वास जीता, उसका दिल जीता। अब हम दोनों मिलकर इस सिंह चिन्ह की स्थापना द्रविड़ राज्य के राज सिंहासन के नीचे करेंगे। इससे द्रविड़ राज्य की सारी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी और फिर हम अपनी सेना के साथ द्रविड़ राज्य पर आक्रमण कर आर्य राज्य की स्थापना यहां द्रविड़ राज्य में करेंगे। वो कहते हैं ना, प्रेम का विष सबसे बड़ा विष होता है।
जिस राजकुमारी देवसेना को कोई नहीं हरा सका, उसे तुमने अपने प्रेम से हरा दिया जलदेव। एक क्षण को मुझे लगा कि तुम्हें सचमुच राजकुमारी देवसेना से प्रेम हो गया है, किंतु यह मेरा भ्रम था। तुमने राजकुमारी देवसेना से प्रेम का छल किया ताकि तुम द्रविड़ राज्य को हराकर यहां पर आर्य राज्य की स्थापना करो। जलदेव, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ और जाकर राजकुमारी देवसेना को मार दो। अपने लक्ष्य को पूरा करो। आर्य राज्य की स्थापना यहां द्रविड़ राज्य में करो। जाओ। तो ये दुश्मन का छल था, जिसे प्रेम समझा वो विष था। गुरुदेव, मैंने अपना वचन पूरा किया। आपको ये सिंह चिन्ह ला के दिया। आपकी शक्तियां भी वापस आ गई हैं। अब आप आर्य राज लौट जाइए। किंतु जलदेव, अभी केवल एक लक्ष्य पूर्ण हुआ है। एक लक्ष्य और बाकी है, राजकुमारी देवसेना की मृत्यु। जब तक राजकुमारी देवसेना जीवित है, द्रविड़ राज्य को नहीं जीता जा सकता। नहीं गुरुदेव, मैं द्रविड़ राज्य जीतने के लिए राजकुमारी देवसेना को नहीं मार सकता। तो इसका मतलब है तुम राजकुमारी देवसेना से सचमुच प्रेम करते हो। जलदेव, भूल गए तुम। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा लक्ष्य द्रविड़ राज्य को जीतना है। और यदि द्रविड़ राज्य को जीतना है तो राजकुमारी देवसेना को मारना ही होगा। एक निर्दोष की जान नहीं ले सकता मैं। क्योंकि तुम राजकुमारी देवसेना से प्रेम करने लगे हो। क्योंकि वो अपनी प्रजा से प्रेम करती है। उन्हीं के लिए जीती है, उन्हीं के लिए मरती है। जो करती है सही करती है, और एक सही इंसान की जान मैं नहीं ले सकता। ये मत भूलो कि वो आर्य राज्य की शत्रु है। जब उसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति जिससे वो प्रेम करती है वो एक आर्य है, तुम उसे मारो या ना मारो, वो तुम्हें मार डालेगी। तुम मार दे, मैं भी तो उसे धोखा दे रहा हूं, छल कर रहा हूं उसके साथ। सोचो मुझे दंड मिल गया। तो तुम उसे नहीं मारोगे। ठीक है, मैं स्वयं राजकुमारी देवसेना को मारूंगा। नहीं मार सकते। देवसेना और आपके बीच में अब सिर्फ नर्मदा का तट नहीं, जलदेव खड़ा है। अगर देवसेना तक पहुंचना है तो पहले मुझे पार करना होगा। हाँ हुमा, मैंने जिस पर सबसे अधिक विश्वास किया उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने उससे प्यार किया जो इस राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, एक आर्य। उन 5 तत्वों में से एक। मैंने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी हुमा? आज से तुम दुनिया के लिए मेरे अंगरक्षक हो, पर मेरे लिए मेरे सबसे अच्छे दोस्त। देवसेना से दोस्ती की है, निभा पाओगे? दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। मैं दोस्त में छिपे दुश्मन को पहचान क्यों नहीं सकी? क्यों जब भी उसकी आंखों में देखा तो प्यार ही देखा?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।